और डॉक्टर्स व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं और क्या आपको पता है कि वीआईपी लोगों के इस्तकबाल के लिए हमेशा रेड कारपेट क्यों बिछाई जाती है। इसके अलावा टेनिस बॉल का कलर येलो ही क्यों होता है। अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों के ऐसे कलर फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी प्लेन्स का सफर किया होगा। अगर आप कभी प्लेन में नहीं भी बैठे तो आप सब ये बात जानते होंगे कि दुनिया के तमाम प्लेन्स हमेशा व्हाइट कलर में ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरप्लेन्स का कलर हमेशा व्हाइट ही क्यों होता है। असल में एयरप्लेन्स को व्हाइट पेंट करने के एक नहीं बल्कि दर्जनों फायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाइट पेंट दुनिया का सबसे चीप कलर होता है, सो इतने बड़े प्लेन को पेंट करने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। सेकेंडली, व्हाइट कलर सूरज की छांव को रिफ्लेक्ट करता है और गर्मी को ऑब्जर्व नहीं करता। इसका फायदा ये होता है कि प्लेन की बॉडी ज्यादा गर्म नहीं होती और इससे जहाज के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा व्हाइट कलर के प्लेन का एक और बेनिफिट ये भी होता है कि इस पर क्रैक्स, डैमेज और किसी भी तरह के स्क्रैचेस को इजीली स्पॉट करके इन्हें रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जहाज पिंक, ग्रीन, रेड, ऑरेंज या किसी भी और कलर में होंगे तो इतने क्लीन कभी भी नजर नहीं आएंगे जितने के व्हाइट कलर में आते हैं। इससे पता चलता है कि व्हाइट कलर रियली बहुत बेनिफिशियल होता है। ब्लू आइकन्स, दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल की तमाम एप्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल फोन्स में ज्यादातर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके आइकन्स ब्लू कलर में बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर सोशल मीडिया एप्स ब्लू कलर में ही क्यों बनाई जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ब्लू कलर दिमाग को सुकून देता है और इसे देखकर इंसान कभी भी फेड अप नहीं होता। इन एप्स का ये ब्लू कलर ह्यूमन माइंड को इन्हें यूज करने के लिए इनकरेज करता है और लोग इनसे इरिटेट हुए बगैर दिन में कई दफा इन्हें यूज कर सकते हैं। मोरओवर, दुनिया में करोड़ों कलर ब्लाइंड लोग मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों को ब्लू कलर देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और वो इन एप्स को कंफर्टेबली यूज कर लेते हैं क्योंकि इन्हें ब्लू कलर आसानी से नजर आ जाता है। इसलिए मोबाइल फोन्स के अंदर ब्लू कलर की एप्स बहुत ही यूजफुल होती हैं और ऐप डेवलपर्स आइकन बनाने के लिए ज्यादातर ब्लू कलर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सच में कमाल है। रेड कारपेट, दोस्तों दुनिया में जब भी वीआईपीज की बात आती है तो माइंड में सबसे पहला ख्याल रेड कारपेट का आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वीआईपीज के इस्तकबाल के लिए हमेशा रेड कारपेट ही क्यों बिछाई जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस ट्रेडिशन का आगाज एंशिएंट ग्रीक ने किया था। उस दौर में रेड कलर को एक नोबल कलर समझा जाता था। ये कलर इतना रेयर और एक्सपेंसिव था कि सिर्फ अमीर लोग ही इस रंग के कपड़े अफोर्ड कर सकते थे। अगर रेड कारपेट्स की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल पहली दफा 458 बीसी में किया गया था। उस वक्त ये सिर्फ बादशाहों के इस्तकबाल के लिए यूज की जाती थी और कोई आम शख्स तो इन्हें टच तक नहीं कर सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 18वीं सदी तक कोई भी गरीब इंसान रेड कलर के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि ये कलर अमीरों के लिए खास था। अगर आज के दौर की बात की जाए तो वैसे तो आजकल रेड कलर बहुत ही आम हो चुका है, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में भी रेड कलर को सबसे लग्जरी कलर समझा जाता है। रेड कारपेट शुरू से ही बादशाहों का ट्रेडिशन था और आज भी अमीर लोगों के लिए ये ट्रेडिशन खत्म नहीं हुआ। टेनिस बॉल, दोस्तों आप सबने कभी ना कभी टेनिस बॉल से क्रिकेट मैच खेला होगा। वैसे तो इन बॉल्स को टेनिस खेलने के लिए बनाया जाता है, पर हमारे यहाँ लोग इस पर टेप लगाकर इसे क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि ये बॉल्स हमेशा येलो रंग में बनाई जाती हैं और इसके अलावा इनकी सरफेस पर फुजी कपड़ा भी लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये येलो कलर्स में ही क्यों बनाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पहले टेनिस बॉल्स व्हाइट कलर में बनाई जाती थी, लेकिन जब टीवी इन्वेंट हुआ और लोग स्पोर्ट्स देखने लगे तो ये व्हाइट बॉल्स टीवी के ऊपर नजर ही नहीं आती थी, इसलिए इनको विजिबल करने के लिए येलो कलर में चेंज कर दिया गया। मोरओवर, इन बॉल्स को वैसे तो रबड़ से बनाया जाता है, लेकिन इन पर फसी कपड़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रबड़ में बहुत ज्यादा लचक होती है। अगर इन पर ये फज ना लगाई जाए तो ये बॉल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और तेजी से उछलकर प्लेयर के हाथ में नहीं आएंगी, इसलिए इनकी स्पीड को स्लो करने के लिए इन पर फज लगा दी जाती है। ये सच में कमाल है। येलो सिग्नल, दोस्तों दुनिया के हर मेजर सिटी में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स वगैरह लगाए जाते हैं। वैसे तो ट्रैफिक की लाइट्स में रेड, येलो और ग्रीन कलर शामिल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 100 साल पहले जब गाड़ियां नई नई इन्वेंट हुई थी तो ट्रैफिक सिग्नल्स इस तरह के नहीं होते थे। असल में सन 1900 के दौर में जब सड़क पर गाड़ियां बढ़ना शुरू हुई
तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के एक पुलिस ऑफिसर ने शहर में ट्रैफिक सिग्नल लगाने का मशवरा दिया। इस पुलिस ऑफिसर का नाम विलियम पॉट्स था। वेल, इसका ये आइडिया इतना कमाल का था कि इन ट्रैफिक सिग्नल्स की मदद से पूरे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल हो गई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त ट्रैफिक सिग्नल के दरमियान वाली लाइट येलो की बजाय व्हाइट कलर में बनाई जाती थी। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि दोपहर के वक्त ये लाइट नजर ही नहीं आती थी। वेल, इसीलिए इस दरमियानी लाइट को विजिबल करने के लिए विलियम पॉट की व्हाइट लाइट को रिप्लेस करके येलो में बदल दिया गया था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस पुलिस ऑफिसर का ये आइडिया वाकई में ब्रिलियंट था। ब्लू जीन्स। दोस्तों, आजकल दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि जीन्स का इस्तेमाल ना करता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ज्यादातर जीन्स ब्लू कलर में ही क्यों बनाई जाती हैं? वेल, दुनिया की सबसे पहली जीन्स सन 1873 में बनाई गई थी। जब ये फैब्रिक इन्वेंट हुआ था, उस वक्त इन पैंट्स के धागे के ऊपर नेचुरल इंडिगो डाई कलर किया जाता था और ये ब्लू कलर इस जीन्स के धागे के ऊपर बहुत ही मजबूती से चिपक जाता था। इस ब्लू जीन्स को जितनी दफा भी धोया जाता था, इसका कलर कभी भी नहीं उतरता था। जबकि अगर इसकी जगह कोई और कलर किया जाता तो वो धोने से फौरन उतर जाता था। इसलिए पुराने दौर की सारी पैंट्स ब्लू कलर में बनाई जाती थी। लेकिन आजकल कपड़ों के ऊपर सिंथेटिक डाई कलर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जीन्स ऑलमोस्ट हर कलर में ही अवेलेबल होती हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ब्लू कलर की जीन्स का मुकाबला दुनिया का और कोई कलर नहीं कर सकता। स्नूकर टेबल। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी स्नूकर गेम जरूर खेली होगी। ये एक इंडोर स्पोर्ट है जो कि टाइम पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। वेल, आप सबने नोट किया होगा कि स्नूकर टेबल पर हमेशा ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूल टेबल हमेशा ग्रीन कलर में ही क्यों होता है? दरअसल आजकल हम जो स्नूकर गेम खेलते हैं, 17वीं सेंचुरी में इसे घास के ऊपर खेला जाता था। इसे लॉन बिलियर्ड और ग्राउंड बिलियर्ड भी कहा जाता था। इसमें प्लेयर के पास ह्यूज बॉल्स होती थी जिन्हें स्टिक की मदद से घास में लगे एक रिंग के अंदर डालना होता था। फिर 20वीं सेंचुरी में इस गेम को मॉडिफाई करके घास की जगह एक टेबल क्रिएट कर दिया गया था, जिसे आज हम स्नूकर और बिलियर्ड के नाम से जानते हैं। ये गेम क्योंकि घास के ऊपर खेली जाती थी और घास का कलर ग्रीन होता है, इसीलिए जब इस गेम के लिए टेबल को बनाया गया तो इस टेबल का कलर भी ट्रेडिशन के मुताबिक ग्रीन ही रख दिया गया और तब से तमाम स्नूकर्स इसी कलर में बनाए जाते हैं। डॉक्टर्स कोट। दोस्तों, अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो किसी भी हॉस्पिटल में इनकी पहचान व्हाइट कोट से होती है। इवन कि अगर आप और मैं भी व्हाइट कोट पहनकर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो लोग हमें भी डॉक्टर समझना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर हमेशा व्हाइट कोट ही क्यों पहनते हैं? असल में इस ट्रेडिशन का आगाज सन 1800 में ही हुआ था। उस दौर में डॉक्टर्स को बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती माना जाता था, लेकिन कुछ फेक हकीम लोगों को फ्रॉड करके इन्हें गलत दवाइयां दे देते थे और इससे लोगों की मौत तक हो जाती थी। तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने व्हाइट कोट पहनना स्टार्ट कर दिए क्योंकि ये इन डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनलिज्म का सिंबल था और ये सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर ही पहना जाता था। इस व्हाइट कोट का फायदा ये हुआ कि पेशेंट्स, डॉक्टर और स्टाफ में फर्क कर लेते थे और इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता था। वेल, उस वक्त से लेकर आज तक व्हाइट कोट डॉक्टर्स की पहचान है।